मैंने आपसे कहा था कि यीशु मसीह के खून पर या लहू पर मैं नए साल से बोलूंगा, तो शायद 3 संडे तो मैं बोलूंगा, 4 संडे भी हो जाएगा तो पता नहीं, लेकिन 3 संडे तो मैं बोलूंगा। एक भी संदेश आप चुकना। आइए जाए वचन में, उसके लिए उसके पहले बाइबल को अपने हाथ में लें, हमारा विश्वास कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला भाग प्रकाशित वाक्य 12 और 11। प्रकाशित वाक्य 12 और 11। પ્રકટીકરણ 12 અને 11 તેઓએ હલવાના રક્તથી તથા પોતાની સાક્ષીના વચનથી તેને જીત્યો છે અને છેક મરતા સુધી તેઓએ પોતાના જીવને વહાલો ગણ્યો નહીં। दूसरा भाग पढ़ेंगे मत्ती 26 और 28। मत्ती 26 और 28। કેમ કે નવા કરારનો એ મારો લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે। और अभी के लिए एक आखिरी भाग पढ़ते हैं। उत्पत्ति 15वां अध्याय 7वीं आयत से आखिरी आयत तक। उत्पत्ति 15 7वीं आयत से आखिरी आयत तक। उत्पत्ति 15 7वीं कलम से 6वीं तक। उत्पत्ति 15 7 થી અંત સુધી। અને તેણે તેને કહ્યું કે આ દેશ વતન તરીકે તને આપવા સારો, કાસ્દીઓના ઉરમાંથી તને કાઢી લાવનાર હું યહોવા છું। અને તેણે કહ્યું કે હે પ્રભુ યહોવા, હું તેનો વારસો પામીશ એ હું શાથી જાણું। અને તેણે તેને કહ્યું કે 3 વર્ષની વાછરડી તથા 3 વર્ષની બકરી તથા 3 વર્ષનો મેંઢો અને એક હોલું ને કબૂતરનું એક પીલું મારે સારું લે। અને તેણે એ સર્વ લીધા ને તેઓને વચમાંથી ચીરીને કકડા સામસામા મૂક્યા, પણ તેણે પક્ષીઓને ચીર્યા નહીં। અને જ્યારે શિકારી પક્ષી તે મુર્દા પર પડ્યા ત્યારે ઇબ્રામે તેઓને ઉડાડી મૂક્યા। અને સૂર્ય આથમતો હતો ત્યારે ઇબ્રામ ભર ઊંઘમાં પડ્યો અને જુઓ મોટો ઘોર અંધકાર તેના પર પડ્યો। અને તેણે ઇબ્રામને કહ્યું, તું ખચી જાણ કે તારો વંશ પરદેશમાં ભટકશે ને ત્યાંના લોકોની સેવા કરશે અને 400 વર્ષ લગી તેઓને દુઃખ દેવામાં આવશે। અને જે લોકોની સેવા તેઓ કરશે તેઓનો ન્યાય પણ હું કરીશ અને ત્યાર પછી તેઓ ઘણી સંપત્તિ લઈને નીકળશે। પણ તું પોતાના બાપ દાદાઓની પાસે શાંતિએ જશે અને તું ઘરડો થયા પછી દટાશે અને તેઓ ચોથી પેઢીમાં અહીં પાછા આવશે, કેમ કે અમોરિયાના પાકનો ગળો હજુ ભરાયો નથી। અને એમ થયું કે સૂર્ય આથમતા અંધારું થયું અને ત્યારે જુઓ એક ઘુમાતી સગડી તથા બળતી મશાલ એક અકડાઓની વચમાં થઈને ગઈ। તે જ દહાડે યહોવાએ ઇબ્રામ સાથે કરાર કર્યો કે મિસરની નદીથી તે ફ્રાત નામની મહાનદી લગી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે, એટલે કેનિયોનો તથા કનીઝીઓનો તથા કાદમનીઓનો તથા હિતિયોનો તથા પારિઝીઓનો તથા રફાઈયોનો તથા અમોરીયોનો તથા કનાનીયોનો તથા गिर्गाशियोनो तथा यबूसियोनो देश आप्यो छे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है इन वचनों के द्वारा आप बोलें, आप हमसे बात करें, व्यवहार करें और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में आप पूरी करें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, वचन की सच्चाई में पवित्र आत्मा हमको लेकर जाएं और सत्य हम जानें और हम मुक्त हो उतना ही नहीं, लेकिन हम हमेशा मुक्त रहें और हमारे जीवनों से आपको मान महिमा देने वाले हो जाएं। आप बोलें और महिमा सभी आप ही लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करके साथ में कहेंगे आमीन। बैठ सकते अपनी जगह। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह का लहू या यीशु मसीह के खून के ऊपर हम जाएं उसके पहले नींव डालना चाहते हैं इस तरह से कि हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, वो वाचा बांधने वाला, वाचा करने वाला परमेश्वर है। इज अ गॉड ऑफ कवेनेंट। इसलिए गुजराती में भी क्या
जूनो करार, नवो करार, करार करने वाला वो परमेश्वर है। आमीन, आमीन। इंसान ने उसके साथ करार नहीं किया, वो करार करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है हम उस करार में, उस वाचा में हम चले, लेकिन आज नींव डालना चाहते हैं। बाइबल का परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है, वो वाचा देने वाला, वो वचन को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। लेकिन समझने से पहले अलग अलग तरह की वाचा, अलग अलग तरह के करार जो उस जमाने में किए जाते थे, उदाहरण के तौर पर कुछ नोट्स आप लिख लें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हर कुछ बात आपको बताऊं। लेकिन एक करार या तो एक वाचा इस तरह से बांधी जाती थी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 24वें अध्याय में। इब्राहिम बैठा कुर्सी में, जैसे कुर्सी हो ऐसे बैठा, और एलिएजर उसका नौकर आकर उसकी जांघ के ऊपर यूं हाथ रखता था, और जांघ के ऊपर हाथ रखना वो वाचा से जुड़े हुए। इब्राहिम ने उससे कहा, इधर हाथ रख और मुझे वचन दे कि तू मेरे बेटे के लिए जिस देश से मैं आया वहां से तू उसके लिए बहू ढूंढ के लाएगा। तो ये एक तरीका था वाचा बांधने का। दूसरा एक तरीका था जिसके बारे में वचन में आप पढ़ सकते हैं रूथ के पुस्तक के अंदर, सबसे आखिरी अध्याय के अंदर, जिसके लिए हिंदी में शब्द का इस्तेमाल किया गया चप्पल का करार, इंग्लिश में द कवनेंट ऑफ सैंडल। गुजराती में खासड़ानो करार એવું લખ્યું છે, क्योंकि खासड़ा मुझे बरसों तक पता नहीं था गुजराती में कि चप्पल होता है। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप हिंदी बाइबल रखो घर में, कभी हिंदी गुजराती में समझ में नहीं आए, हिंदी में देखो तो समझ में आएगा। मुझे बरसों तक समझ में नहीं आया था कि पापनो मुसारो मरण छे, मुसारा क्या होता है। जिस दिन हिंदी बाइबल पढ़ा, पाप की कमाई मृत्यु है, है ना, मुसारो એટલે कमाई। फिर इंग्लिश में देखा फॉर द वेजेस ऑफ सिन। अरे भाई मुसारो समझ नहीं पड़े, तो आप हिंदी बाइबल रखो। एनीवे, चप्पल का करार, चप्पल का करार क्या था कि अगर एक व्यक्ति कर्जे में चला जाए, और कर्जे में चला जाए और उसका भाई वो चाहता है कि मेरा भाई मुझे छुड़ाए, तो या मेरा रिश्तेदार मुझे छुड़ाए, तो सबसे पहला जो करीबी होता है उसके पास जाना, उसके पास जाकर उससे कहना कि भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं, ये कर्जा मुझे मार देगा किसी दिन, आप मुझे इस कर्जे में से छुड़ाओ, आप जो कीमत है वो दे दो और जमीन आपकी हो जाए, लेकिन मुझे इसमें से छुड़ाओ। तो अगर ये भाई यूं कहेगा कि सॉरी मुझे तेरी जमीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करता था ये बताने के लिए तुरंत ही उस समय जो उसने चप्पल पहने होते थे, चप्पल निकालकर उसके हाथ में दे देता था। ये चप्पल लेकर अब ये आदमी दूसरे भाई के पास जाएगा, हो सकता है ये सगा भाई था, अभी कजिन के पास जाएगा, तो कजिन पहले ही क्या बोलेगा, देख जमीन तो मैं ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले हक तेरा भाई का है। तब वो चप्पल दिखाता कि नहीं, भाई ने अपना हक जाने दिया है, अच्छा ठीक है तो मैं ले लेता हूं। उसी तरह से जब बोआज और रूथ की शादी की बात चली, तो बाइबल यूं बताती है, बोआज ने कहा नाओमी से कि मैं रूथ से शादी तो कर सकता हूं, वो विधवा है, मैं उसको अपना सकता हूं, लेकिन मुझसे पहले और एक अपना करीबी रिश्तेदार है, पहले उसका हक बनता है, पहले उसको पूछना पड़ेगा, अगर वो मना करता है तो ही मैं शादी कर सकता हूं। तो बाइबल बताती है ये लोग उस व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने परिवार में खुश हूं, जैसा भी है मैं खुश हूं, मैं रूथ से शादी नहीं करना चाहता। इसलिए उसी वक्त उसने अपना चप्पल उतार कर दे दिया। ये चप्पल बोआज के पास होना जरूरी था, ये इसको चप्पल का करार बोलते थे, चप्पल की वाचा। कभी भी अगर कोई बोआज के ऊपर उंगली उठाए कि तूने गलत किया, तूने पॉलिटिक्स खेला और तो वो व्यक्ति के हक तूने छीन लिया और रूथ को तूने अपनी वाइफ बना दिया, तब वो चप्पल दिखाकर बोल सकता था नहीं, मेरे पास प्रूफ है कि उस भाई ने अपना हक जाने दिया, इसकी वजह से मेरी शादी रूथ के साथ हुई। ओके, तो आप अलग अलग तरह के ऐसी बातें हैं बाइबल में, आप पढ़ें। और एक करार और एक वाचा जो परमेश्वर खुद उसके बारे में क्या बोलता है, पढ़ते हैं गिनती 18 और 19, नंबर्स 18, 19, गणना 18 और 19। ઇસ્રાયેલ પુત્રો જે પવિત્ર વસ્તુઓ યહોવા પ્રત્યે ચડાવે છે તેઓનો સર્વ ઉછળ્યાર્પણ મેં તને તથા તારી સાથે તારા દીકરાઓને તથા તારી દીકરીઓને સદાના હક તરીકે આપ્યા છે। તે સદાને માટે યહોવાને સમ્મુખ તારે સારું તથા તારી સાથે તારા સંતાનને સારું લૂણનો કરાર છે। लूण यानी नमक, ओके, मीठू, मीठानो करार, नमक का करार, नमक की वाचा। इंग्लिश में लिखा है द कॉवेनेंट ऑफ सॉल्ट।
दूसरा भाग पढ़े, दूसरा इतिहास बीजो काटवृत्तान, ओके, सेकंड क्रॉनिकल्स 13 અને 5। दूसरा इतिहास 13 और 5। ઇસ્રાયેલના દેવ યહોવાએ દાઉદને એટલે તેને તથા તેના પુત્રોને ઇસ્રાયેલનું રાજ્ય લૂણના કરારથી સદાને માટે આપ્યું છે, એ શું તમે નથી જાણતા? ओके, अब ये करार क्या था? परमेश्वर बोलता है, एक बाजू हारून और उसके परिवार को बोलता है, ये करार वाचा मैंने तुमसे बांधी है कि जो कोई भी वेदी के ऊपर आकर जो बलिदान देकर जाता है वो मैंने तुम्हें और तुम्हारे वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी दे दिया है। ये मेरा तुम्हारे साथ नमक की वाचा है, नमक नो करार, लूण नो करार। परमेश्वर उसी तरह से दाऊद और उसके परिवार को बोलता है, दाऊद और उसके परिवार के साथ भी आई हैव मेड अ कवेनेंट ऑफ सॉल्ट, नमक का करार, नमक की वाचा मैंने उस परिवार से बांधी है। ये क्या था? इसका सिंपल मतलब है, खाने में आप नमक डाल सकते हैं, ज्यादा भी पड़ जाए आप वापस नहीं निकाल सकते हैं। आमीन। ज्यादा नमक हो गया तो कुछ लोग नींबू निचोड़ेंगे, ये कुछ आइडिया लगाएंगे ताकि खाराश कम हो, लेकिन डाला हुआ नमक वापस नहीं निकाल सकते। आमीन। यानी नमक की वाचा क्या है? परमेश्वर यूं बोलना चाहता है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, खत्म हो गई बात, बस। अब मैंने दाऊद को बोल दिया, उसके परिवार के साथ वाचा बांध दी कि एक दिन मसीह आएगा तो उसी के परिवार में आएगा, फिर दाऊद सीधा रहे और सुलेमान का बेटा सीधा ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने नमक की वाचा बांध दी है। आमीन। एक बार नमक डाल दिया तो डाल दिया। कई बार वैसे परमेश्वर इतने बड़े चमत्कार नहीं कर सकता जितना हम कर सकते हैं। सुनना, हम लोग बहुत बड़े चमत्कार करते हैं। क्या? अगर संदेश दिया कि हर समय मैं यहोवा को धन्यवाद दूंगा, ओ धन्यवाद प्रभु, यस यस लॉर्ड, मैं बहुत कुछ था, अभी आज तक फरियाद नहीं करूंगा प्रभु, मैं निर्णय लेता हूं आज के बाद हर समय धन्यवाद दूंगा। ये क्या हो गया पता है? हमने भी वेदी पर नमक डाल दिया, निर्णय ले लिया तो ले लिया। आमीन। लेकिन बाहर जाते ही हम लोग इन्होंने बोला चमत्कार, परमेश्वर तो दे दिया, लेकिन हम चमत्कार कर सकते हैं। वापस अंदर आके सॉरी प्रभु, पढ़ बाहर जाके लीला बेन रवि ने समझाए दो, बहुत नड़े चमत्कार। अरे अभी तो बोल रहे थे हर बात में धन्यवाद देंगे। हाँ, लेकिन वो कुछ बातें तो होती है ना ऐसी। अभी मैंने तो नमक वापस निकाल दिया है, परमेश्वर निकाल सके ना निकाल सके, घर में खाना बनाने वाले निकाल सके कि नहीं निकाल सके, मैं तो निकाल दिया भाई। ये चमत्कार हम करते हैं, वो परमेश्वर नहीं करता है, वो वाचा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। बोल दिया सो बोल दिया। आमीन। तो ऐसा चमत्कार हम भी ना करें। आमीन। हाँ, एनीवे, उसके और एक ऊपर और एक वाचा, या तो लास्ट पर मैं आ जाऊं, सबसे सीरियस वाचा जो थी या करार जो था वो खून का करार था। वो क्यों खून का करार? क्योंकि उसमें जान दांव पर लगानी पड़ती थी। अब खून की वाचा किस तरह से बांधी जाती थी? खून की वाचा बांधने के लिए दो पार्टियां इकट्ठा होती थी और दो पार्टियां, एक जानवर ये व्यक्ति लेकर आएगा, एक जानवर ये व्यक्ति लेकर आएगा। इसके बाद ये दोनों वहां पर पार्टीज इकट्ठा होकर वो जानवर को मारती थी, उधर उनको काट कर दो हिस्सों में, आधा शरीर इधर, या तो सर इधर, धड़ इधर, और बीच में ये लोग लहू बहाते थे, लहू छिड़कते थे। और इसके बाद दोनों पार्टी जिनके बीच में वाचा हो रही है, ये दोनों पार्टी बीच में से चलकर जाते थे और पहली पार्टी दूसरी को बोलती थी, मैंने जो कहा अगर मैंने नहीं किया। ओके, पहले तो वाचा का मतलब क्या होता है? कवेनेंट, इसका मतलब क्या है? करार, इसका मतलब क्या है? लीगल बाइंडिंग। इसका मतलब है आप अपने आप को बांध रहे हैं कि मैं ये करूंगा। आमीन। अपने आप को बांध रहे हैं। यहां पर किसी आज तो किसी वैल्यू है नहीं, बांधने की बात ही नहीं। आज तो एक जमाना था, आप अगर कभी मौका मिले, कुछ ऐसा मशीन मिल जाए, चलो बैकग्राउंड में चलते हैं, भूतकाल में चलते हैं, टाइम मशीन, जाकर उधर जाके ईसा को पूछो, ईसा तेरी शादी का सर्टिफिकेट तो दिखा। अरे उस वक्त शादी का सर्टिफिकेट होता ही नहीं था। आमीन।
बोल दिया तो बोल दिया, आज तो सर्टिफिकेट के बाद भी ठिकाना नहीं, क्योंकि इंसान की बोली की कीमत ही नहीं। और लड़के तो ऐसे पटाते लड़की को, दारू पीता है, बस तू हाँ बोल दे दारू छोड़ दूंगा। फिर लड़कियों को सिखाना पड़ता है, नहीं नहीं तू बोल पहले, तू छोड़ तो मैं हाँ बोलूंगी। हाँ, लड़की को ऐसे पटाते, तू हाँ बोल दे मैं नौकरी करूंगा, बस पूरा दिन तेरे बारे में सोचता रहता हूं इसलिए मैं नौकरी नहीं कर पाता। अरे ये कभी नहीं करेगा, ये कभी भी नहीं करेगा। इसको पहले बोलो पहले नौकरी शुरू कर, फिर मेरे माँ बाप बोलेंगे तो हम करेंगे। बोले की वैल्यू नहीं है, इसलिए सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। आमीन आमीन। हमारी शादी के शुरू के दिन में मैं कभी मेरे वाइफ के साथ मजाक करता था, किसने बोला तू मेरी वाइफ? तो बोलते सर्टिफिकेट दिखाओ क्या? ये करार है, ये वाचा है। आमीन। और बाइबल का परमेश्वर वाचा करने वाला परमेश्वर है। वो जमाना था जब इंसान के शब्द की, उसकी बोली की कीमत थी। बोल दिया तो लकीर खींच गई, और उसके बीच में अगर लहू छिड़क दिया तो लहू यानी सबसे ऊंचा करार आदमी अपने जीवन को दांव पे लगाता था। क्योंकि जब दो पार्टीज बीच में से चलती थी तो पहली दूसरे को बोलती थी, अगर मैंने तुझे जो बोला वो नहीं किया तो मेरे हालात इन जानवरों के जैसी हो। और दूसरी पार्टी पहली को बोलती थी, अगर मैंने जो बोला वो मैंने नहीं किया तो मेरी हालात इन जानवरों के जैसी हो। ये बहुत सीरियस वाचा थी, सबसे ऊंची वाचा थी। यहां आगे बढ़ने से पहले हमको कई बार पता ही नहीं चलता है, लेकिन जो कुछ हम करते हैं हो सकता है उसमें कुछ वाचा हो। या तो मैं इस तरह से बताऊं, क्यों यीशु मसीह का लहू वो हमको छुटकारा देता है, क्यों यीशु मसीह का लहू गुनाह माफ करता है, क्यों यीशु का मसीह का लहू छुड़ा देता है? क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो अलग अलग वाचा में चल रहे हैं। और अलग अलग वाचा में आप चलो तो एक वाचा में अगर आप चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कई माँ बाप बोलेंगे, पास्टर साहब मेरी लड़की तो ऐसी है ही नहीं, लेकिन इसको किसी ने कुछ पिला दिया है। अब ये कौन पता करेगा कि किसी ने पिला दिया या यही पीने गई थी? क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, किसी ने कुछ पिला दिया वो बिलीवर को काम नहीं करता। बाइबल तो बताती जहर भी पिला देंगे ना तो काम नहीं करेगा। आमीन आमीन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उल्टा सीधा कुछ किसी को पिला दो, उसके बाद उसको वही व्यक्ति का ख्याल आएगा। क्यों वही व्यक्ति का ख्याल आएगा? जाने अनजाने में उस व्यक्ति से वाचा बांध दी, उस व्यक्ति से करार बना दिया। लेकिन जब कोई मसीह यीशु के पास आता है, वहां पर पश्चाताप करता है, वहां पर यीशु मसीह का खून अपने आप पर लेता है, तो उसको छुटकारा क्यों मिलता है? क्योंकि सबसे ऊंची वाचा के नीचे वो आ गया, और सबसे ऊंची वाचा नीचे की हर वाचा को तोड़ के खत्म कर देती। हालेलुया। इसीलिए इस वाचा को हम स्टडी करना चाहते हैं कि क्या परमेश्वर की ये क्या वाचा थी। एनीवे, इसलिए इस तरह से लहू की वाचा या खून की वाचा की जाती थी। अब यहां पर आप देखिए उत्पत्ति 15वां अध्याय, इब्राहिम परमेश्वर को पहले तो तंबू के अंदर यूं बोलता है कि प्रभु मेरी सारी संपत्ति क्या एलिएजर मेरा नौकर ले जाएगा? परमेश्वर उसको बोलता है बाहर आ। बाहर आकर बोला तारे दिखाए और कहा कि इतनी संतान दूंगा। 6ठी आयत में लिखा है इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, न्यायी ठहराया। लेकिन इसके बाद तुरंत ही 7वीं आयत परमेश्वर वापस बोलते हैं, देख तुझे छुड़ाने वाला, तुझे आशीष देने वाला मैं तेरा परमेश्वर, ये ना वो। ये 8वीं आयत में तुरंत क्या बोलता है? लिखा तो है कि इसने आसमान को देखा, तारों को देखा, विश्वास किया। इसके बावजूद 8वीं आयत में इब्राहिम बोलता है, लेकिन मेरे पास गारंटी क्या है कि तू जो बोलता है वो तू करेगा। और परमेश्वर ने गारंटी, परमेश्वर उसको यूं बोल सकते थे, तेरा दिमाग तो ठिकाने है, किससे बात कर रहा है बे? ऐसा बोलने की बजाय परमेश्वर ने क्या किया? 18वीं आयत पढ़े, 18, 15 और 18।
15:18 તે જ દહાડે યહોવાએ ઇબ્રાહિમ સાથે કરાર કર્યો કે મિસરની નદીથી તે ફ્રાત નામની મહાનદી લગી આ દેશ મેં તારા વંશજોને આપ્યો છે. ओके, उसी रात परमेश्वर ने क्या किया? इब्राहिम के साथ वाचा बांधी. आमीन. कितनी बड़ी बात कि बाइबल का परमेश्वर एक इंसान, एक बिलीवर उसको पूछता है कि क्या गारंटी तू मुझे देता है, और परमेश्वर जवाब में वाचा बांधता है. कितना अद्भुत ये परमेश्वर है. आमीन. इसने इब्राहिम से वाचा बांधी. अच्छा, वाचा कैसे बांधी? लिखा है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि 5 जानवर तू लेकर आ. अभी उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन 5 का आंकड़ा वो अनुग्रह का आंकड़ा है. आमीन. 5 का आंकड़ा अनुग्रह का आंकड़ा है. यानी ये जो वाचा परमेश्वर बांधने जा रहे थे, परमेश्वर पहले से इब्राहिम को बताना चाह रहे थे कि ये जो वाचा मैं तुमसे बांधने जा रहा हूं, ये मेरे अनुग्रह पर आधारित होगी. इसीलिए आप पढ़ेंगे 9वीं आयत, तो ऐसा भी लिखा है इब्राहिम को नींद में परमेश्वर ने डाल दिया. आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से तब बांधी जब वो नींद में था, जब वो सोया हुआ था, तब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी. इसलिए परमेश्वर इब्राहिम को पहले से बताना चाह रहे थे कि ये वाचा जो मैं तुमसे बांध रहा हूं, जो गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो गारंटी का आधार मेरे अनुग्रह पर होगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप बाइबल को हिब्रू में पढ़ेंगे, हिब्रू का बाइबल का पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय आप देखेंगे. हमारे बाइबल में अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद पहले चैप्टर में देव शब्द यानी एलोहिम शब्द 31 बार है, लेकिन हिब्रू बाइबल के अंदर वो 35 बार है. और 35 का मतलब होता है 7 गुना 5 35. 7 वो संपूर्णता का आंकड़ा है, 5 अनुग्रह का आंकड़ा है. यानी जब आप बाइबल पढ़ना ही शुरू करते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया, वहीं से पता चलता है ये संपूर्ण ईश्वर है और ये अनुग्रहकारी ईश्वर है. हालेलुया. ऐसा नहीं, कई लोग मानते हैं नए नियम में आकर अनुग्रह. अरे पहले से ही बाइबल का परमेश्वर जो है सो है. आमीन. पहला अध्याय हमको बोल जाता है, जिसने कहा उजाला हो जाओ, वो अनुग्रहकारी ईश्वर है. जिसने इंसान को पुतला बनाया, सांस फूंक कर जिंदा किया, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है. इसलिए परमेश्वर इब्राहिम को यूं बोलता है, इस वाचा के लिए तुम 5 जानवर लाओ. और बाइबल बताती है 3 को उसने काटे, 2 पक्षी थे उनको नहीं काटे. वो सब डिटेल में हम नहीं जाते हैं, लेकिन वो मां और बच्चा था, और मां और बच्चे को कभी अलग नहीं करना चाहिए. ओके, एनीवे, तो उनको मारकर उनका खून, वो 3 जानवरों को इधर उधर किया और उनका खून बीच में डाला. और बीच में डालकर बाइबल बताती है अब जरूरी था कि 2 पार्टी चले. जब 2 पार्टियां चलती है तब वाचा होती है. लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को नींद में डाल दिया, और परमेश्वर ने क्या किया? चलो पढ़ते हैं 17वीं आयत. અને એમ થયું કે સૂર્ય આથમતા અંધારું થયું ત્યારે જુઓ એક ઘુમાતી સગડી તથા બળતી મશાલ એક અકડાવની વચમાં થઈને ગઈ. अब देखो यहां पर क्या लिखा है कि इब्राहिम को परमेश्वर ने सुला दिया, तो हुआ क्या? 2 पार्टी के बीच में वाचा होती है, तो दोनों पार्टी परमेश्वर ने संभाल ली. आमीन. यहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है और यहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है. परमेश्वर ने इब्राहिम को तो सुला दिया था, लेकिन परमेश्वर जब यूं चलता है, बीच में चला जाता है, तो पहली पार्टी दूसरी और दूसरी पार्टी पहले को क्या बोलती है? इसके लिए आप इब्रानी 6 अध्याय घर जाके पढ़ना. ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर को इब्राहिम को आशीष देनी थी, तो परमेश्वर ने देखा कि जब भी कसम खाई जाती है तो किसी बड़े की कसम खाई जाती है. लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा उससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो उसने खुद की कसम खाकर बोला. यानी कि जब परमेश्वर चल रहे हैं, यहां पर भी उसकी उपस्थिति, यहां पर भी उसकी उपस्थिति है, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैंने इब्राहिम तुझे जो वाचा दी है, मैंने तुझे जो कहा मैं करूंगा, अगर वो नहीं किया तो यानी कि क्या कहा? देखो, सबसे पहली बात तो परमेश्वर ने यूं कहा कि इब्राहिम 400 साल के बाद मैं तेरे वंश को परेशान किया जाएगा 400 साल तक, लेकिन 400 साल के बाद मैं उनको छुड़ा कर ले आऊंगा. अगर मैंने 400 साल के बाद इनको नहीं छुड़ाया तो मेरी हालत इन जानवरों के जैसी हो. परमेश्वर ने दूसरी बात बोली कि जब मिस्र से उनको बाहर निकालूंगा, उनको पैसादार में बना दूंगा. यानी अगर पैसेदार नहीं बनाया तो इन जानवरों जैसी मेरी हालत हो. उतना ही नहीं, लेकिन अगर
अगर मैं कनान में उनको लेकर नहीं आया, जो देश मैंने उनको देने के लिए वायदा किया, अगर वहां तक मैं उसको लेकर नहीं आया तो इन जानवरों के जैसी मेरी हालत हो। और बाइबल बताती है उस दिन परमेश्वर से इब्राहिम के साथ ये वाचा बांधी। अब आप सोचें, कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर परमेश्वर वाचा बांधता है, अगर परमेश्वर चलकर यूं कहता है इब्राहिम से, इब्राहिम अगर मैंने ये नहीं कहा तो मेरी हालत इन जानवरों के जैसी हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो और एक आयत पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, सॉरी निर्गमन दूसरा अध्याय आखिरी 2 आयत, जल्दी से निर्गमन दूसरा अध्याय आखिरी 2 आयत। નિર્ગમન બીજો અધ્યાય 23 અને 24 ની કલમ. હવે ઘણા દિવસો વીત્યા પછી એમ થયું કે મિસરનો રાજા મરી ગયો અને ગુલામીના કારણથી ઇસ્રાયેલ પુત્રો નિશાસા નાખતા હતા ને વિલાપ કરતા હતા ને ગુલામીના કારણથી તેમનો વિલાપ ઊંચે દેવને પહોંચ્યો અને તેઓના દુઃખની કલાપીઠ સાંભળીને દેવે ઇબ્રાહીમની તથા ઈસાકની તથા યાકૂબની સાથેનો પોતાનો કરાર સંભાળ્યો. क्या हाँ અને દેવે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને જોયા ने देवे तेओनी खबर ली थी. क्या लिखा है कि परमेश्वर जब इजरायली लोगों ने प्रार्थना की तो उसने खाली सुना, उतना ही नहीं लिखा है। जब ये लोग रोए तो उसके आंसुओं को उसने देखा, इतना ही नहीं लिखा है। ऊपर से एक और इंफॉर्मेशन, क्या परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उस वाचा को उसने याद किया। हालेलुया। अब 400 साल बीत चुके हैं और इजरायली लोग मिस्र में गुलाम हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो 400 साल पहले ही कह दिया था, वाचा बांधी थी कि इब्राहिम मैं छुड़ा कर लाऊंगा, 400 साल तक तेरा वंश मिस्र में रहेगा, वहां पर उनको परेशान किया जाएगा। लेकिन 400 साल के बाद अभी तक आमोरियों का पाप वो मेरे तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब वो पहुंचेगा मैं तेरे वंश को वहां से छुड़ा कर लाऊंगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर जब मूसा को दर्शन देता है, कुछ बातें यहूदी लोग अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जब मूसा को दर्शन देता है तो अपने नाम की पहचान वो पहले नहीं देता, वो पहले ही मूसा को यूं बोलता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं मैं। जब मैं इस बात को याद करता हूं या सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मूसा, कई बार मैं ऐसा सोचता हूं, मूसा का विश्वास बहुत ही आसमान पे था, जबरदस्त विश्वास था, लेकिन कहीं ना कहीं मूसा का विश्वास इतना आसमान में होने का कारण कि वो जानता था कि ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है। इस परमेश्वर ने वाचा बांधी थी इब्राहिम से, और वाचा बांधी थी, उसने कहा था कि इब्राहिम को कहा था 400 साल बाद, अगर 400 साल हो गए हैं और वो उतर आया है तो अब फारूक और उसका सैन्य भी हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने बोला था। और ये दर्शन ऐसे ही मुझे नहीं हुआ है, ये दर्शन ऐसे ही मुझे वो उसने नहीं चुना है, ऐसे ही मुझे वो नहीं भेज रहा। अरे जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी थी, इब्राहिम को उस रात को उसने कहा था कि अगर मैं 400 साल के बाद वापस न लाऊं, अगर मैं नहीं छुड़ाऊं तो मेरे हालात ऐसे हो। आप और हम कई बार देखो, नाइल नदी का पानी में परिवर्तित, नाइल नदी का पानी लहू में परिवर्तित हो जाना बड़ा चमत्कार है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, चमत्कार तो हुआ लेकिन छुटकारा फिर भी नहीं आया। चमत्कार तो बहुत ही बड़ा था लेकिन फिर भी फारो ने छुटकारा नहीं दिया। यहां तक कि घर घर में मेंढक, चमत्कार तो था लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं आया। कई बार हम निराश हो जाते हैं कि काम तो होता है लेकिन फिर भी जो परिणाम चाहिए क्यों नहीं मिलता है। लेकिन आप मूसा को देखें, रेत में से जुएं उत्पन्न हो गई, इसके बावजूद भी फारो ने जब नहीं छोड़ा तो ये आदमी पीछा नहीं छोड़ता है, ये बार बार परमेश्वर के पास जाता है। ये परमेश्वर के पास जाता किस तरह से, बताया प्रभु आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इसको पता है कि छुड़ाए बिना मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने करार करे लो, उसने वाचा बांध कर कहा था कि मैं 400 साल के बाद छुड़ा कर लाऊंगा। मूसा वो इसीलिए बार बार परमेश्वर के पास जाता है क्योंकि उसको पता है, यहां तक कि 10वें चमत्कार, मूसा का विश्वास आप देखेंगे ना, गारंटेड विश्वास है। इधर का देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, ऐसी कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मूसा इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि परमेश्वर ने सिर्फ बोला नहीं है, वाचा बांधी है। हालेलुया। उसका विश्वास इस परमेश्वर पर जिसने वाचा बांधी है, जिसने वाचा बांधकर कहा था अगर मिस्र से नहीं छुड़ाया तो मेरी हालत इस तरह से हो। ये मूसा
इसीलिए मुझे लगता है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये बात इसने याद रखी, इसीलिए लाल समंदर के आगे एक कदम पीछे जाते थोड़ा। इसलिए मिस्र से जब बाहर भी निकलना था, देखो आप मिस्र से बाहर निकल रहे हैं, आपको पता है या तो 10-9 चमत्कार हो गए, इसके बावजूद आपको नहीं छोड़ा है। चमत्कार तो सभी जबरदस्त थे, सभी बड़े चमत्कार थे, लेकिन आपको कैसे पता कि 10वें चमत्कार में आप छूट जाओगे? क्योंकि मूसा कहीं ना कहीं इस बात को समझता था, इब्राहिम के साथ जब परमेश्वर ने वाचा बांधी तो जानवरों के खून से मांगी, और अब परमेश्वर वापस मुझे बोल रहा है कि अब जानवर का खून बहाना है। अब वह 10वां चमत्कार, फसह का चमत्कार, पासखानो चमत्कार, ये दूसरा कोई चमत्कार नहीं है, अब तुम जानवर लोगे। मूसा को पता चल गया, मूसा पहले ही फारू को बोलकर आता है कि फारू उसको बोलता आज के बाद मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। मूसा उसको पहले से सामने से बोलता है, अरे मुझे भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, और आज के बाद तुम मेरा चेहरा देखोगे भी नहीं, क्योंकि आज रात ही मेरा परमेश्वर यहां से हमको छुड़ा कर ले आएगा। उसको पता चल गया था कि अगर खून की अभी बात है, खून की अभी बात है, तो अब हमारा छुटकारा आ गया है। अब तक जो नहीं हुआ वो हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानवर का खून नहीं है, ये वाचा का खून है। ये समझता था अच्छी तरह से कि ये खून दर्शाता है कि परमेश्वर ने 400 साल पहले जो वचन दिया था, अगर मैं तुम्हें ना छुड़ाऊं, अगर मैं तुम्हें बाहर ना लाऊं, तो मेरी हालत इसी जानवरों की जैसी हो जाए। बाइबल कहती है कि मूसा पहले से बोलकर आ जाता है। उतना ही नहीं, आप अभी एक कदम और भी आगे जान, अभी उतना ही नहीं, अपने लोगों को क्या बोलता पता है? सुनो अच्छा, थोड़ा एक कदम और पीछे, वो पहले आकर बोलता है कि अपना एक जानवर लो, अच्छा देखो उसको कुछ, और उसको मारो, उसका खून अपने दरवाजे पर लगाओ, और याद रखो अंदर बैठकर खाना खाना, अंदर बैठकर खाना खाना, बेल्ट बराबर टाइट बांध के। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत जल्दी आने वाला है। तैयारी मत करना, तैयार होकर तुम बैठना। क्योंकि अभी अगर खून लगा दिया तो याद रखना ये सामान्य खून नहीं है, परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, ये परमेश्वर अब छुड़ाने आ चुका है। अब कोई हमको रोक नहीं सकता, अब कोई हमको पकड़ नहीं सकता। खाना भी लिखा है जल्दी जल्दी खाना, लेकिन इन सब बातों के बावजूद परमेश्वर ने इसी वाचा में यूं बोला था कि मैं तुम्हें उस दिन पैसादार भी बनाऊंगा। देखो लिखा है कि नहीं, चलो पढ़ते हैं, अगर आपके ध्यान से निकल गई हो बात। देखो 16वीं आयत है, 15 और 16। ओके 14, उत्पत्ति 15 ને 14। उत्पत्ति 15 और 14। અને જે લોકોની સેવા તેઓ કરશે તેઓનો ન્યાય પણ હું કરીશ, અને ત્યાર પછી તેઓ ઘણી સંપત્તિ લઈને નીકળશે। बराबर का ऐसे ही नहीं निकालूंगा। क्या बोलता परमेश्वर? संपत्ति लेने निकल से। ओके, बराबर का पैसा लेकर निकलेंगे, सोना चांदी लेकर निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। और पढ़ो निर्गमन 12 35 क्या लिखा है? અને ઇસ્રાયેલ પુત્રોએ મૂસાના કહેવા મુજબ કરીને મિસ્રીઓ પાસેથી સોનાના તથા રૂપાના દાગીના તથા વસ્ત્રો માંગી લીધા। अब मूसा को पता था, मूसा क्या बोलता है तो एकदम तैयारी से खाओगे। याद रखना, अब यहां पर आप सोचो किसी के घर में, मतलब हरेक के घर में रोना धोना चल रहा है, हरेक के घर में प्रथम जनित बड़ा लड़का मारा गया है, और मूसा क्या बोलता अपने लोगों से? जाओ उनके घर से सोना चांदी ले आओ, जाओ ले आओ। तो परमेश्वर ने बोला था कि जब मैं 400 साल के बाद बाहर निकालूंगा, पैसादार बना के निकालूंगा। अब देखो किसी के घर में कोई मर गया हो, आप जाकर बोलो लाओ 5000 रुपये दान लाओ, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस में डाल के फेमस बना देंगे। कोई उधर से पास्टर आ गया है, बोलो ऐसे समय में हमारे आंसू पोंछने चाहिए, ये पैसा मांगता है। आप देखो परमेश्वर ने बोला था कि जब तुम मिस्र से बाहर लूखा नहीं निकलो, टुकमा, ओके, तुम लोग वहां से गुलाम थे, ऐसे नहीं निकलोगे, बराबर पैसादार बना के मैं निकालूंगा। इसलिए मूसा बोलता है, मूसा को पता है, मूसा, किसी ने पूछा भी होगा शायद मूसा को, अरे यार वो तो रो रहा है, पैसा देगा कि नहीं देगा? परमेश्वर ने वाचा बांधी, तो चिंता मत कर, दूसरा भी निकाल के देगा, जा।
बाइबल बताती है सोना चांदी भरपूर मात्रा में उस दिन। अच्छा, उसकी बात की आयत पढ़ो 36। અને યહોવાએ મિસ્રીઓની દ્રષ્ટિમાં લોકોને કૃપા પમાડી ને તેથી જે કંઈ તેઓએ માંગ્યું તે તેઓને તેમને देखो, मिस्रियों के घर में मौत हो गई थी, फिर भी इजरायलियों के लिए इनको कुछ धिक्कार नहीं था, लेकिन ऊपर से लिखा है उनकी दृष्टि में परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए अनुग्रह रखा। आमीन। अनुग्रह रखा है। मैं तो खाली अपनी कल्पना करता हूं। एक काम करो, वो बेटे की शादी के लिए एक तोला सेट हम लाए थे, कोई बात नहीं, वो आप ले जाओ, लेकिन सुनो, मेरी मम्मी की शादी में जो दिया था वो भी ले जाओ। अनुग्रह दिया लिखा है। अनुग्रह में आप एक स्टेप आगे जाते हैं। आप जाने जितना लेने गए होंगे उससे डबल लेकर निकले, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। 400 साल पहले परमेश्वर ने बोल दिया था। इस रात को याद रखना, इब्राहिम, तेरे वंशजों को मैं ऐसे भिखारी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब उनको मिस्र से बाहर निकालूंगा पैसादार बनाऊंगा। हालेलुया। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने एक कदम और आगे जाके यूं कहा, यही देश पूरी सीमा भी दे दी, इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह, ये देश में मैं लाकर स्थापित करूंगा। आमीन। यानी मूसा कहीं ना कहीं जानता था, लाल समंदर के आगे जब आपको रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि यहां तक आए ही वाचा के कारण है। और इस परमेश्वर ने वाचा बांधकर यूं नहीं कहा था मिस्र से बाहर निकालूंगा और पैसादार बनाऊंगा, इसने यह भी कहा था यहां कनान में लाऊंगा तो वो रास्ता भी निकालेगा। वो लोगों को क्या बोलता है, अरे मिस्रियों की चिंता मत करो, वो आज तुमको दिखाई दे रहे, आज के बाद दिखाई नहीं देंगे, इधर देखो परमेश्वर रास्ता निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि इसको पता था ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है। यहां तक वाचा की वजह से यहाँ है, मूसा महान सेवक है इसलिए नहीं, लेकिन वाचा बांधने वाला परमेश्वर उतर आया। वाचा देकर उसको पूरा करने वाले परमेश्वर ने मूसा को चुना। इसलिए मूसा को लाल समंदर के आगे जो पता था, इसको आगे ये भी पता था अगर कनान तक ले जाएगा तो पानी नहीं है, तो भी जाकर बोलता प्रभु पानी नहीं है, पत्थर, ओके ठीक है, पत्थर से पानी, 26 लाख लोगों को पानी पिलाना, जानवरों को पानी पिलाना, मूसा के पास इतना विश्वास कहां से आया? मूसा जानता था ये परमेश्वर वाचा देने वाला परमेश्वर है, ये दूसरा कोई नहीं, इब्राहिम से वाचा बांधने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, इसीलिए वो यहां तक लाया है, वो कनान में भी ले जाएगा। इसीलिए जब लोग यूं कहने लगे कि बहुत राक्षसी लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जायंट्स लोग हैं, हम इनको नहीं हरा सकते, हम कनान में नहीं जा सकते, हम सेटल नहीं हो सकते, तब मूसा को बहुत दुख हुआ। यहोशुआ और कालेब ने खड़े होकर तब कहा, अरे जो परमेश्वर मिस्र से छुड़ाकर यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा, वो हमें नहीं खाएंगे, हम उनको खा जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा नहीं, लेकिन उसने वाचा बांधी है। जो वाचा बांधी, वाचा को देकर पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। और इसीलिए अब बाइबल हमको यूं बताती है कि देखो आज भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कल या सुबह मैंने सुना नेतन्याहू का एक वाक्य मैंने सुना। नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन में जाकर, संयुक्त राष्ट्र में जाकर बोलते हैं, वहां पर जाके उन्होंने कहा कि आप कितना भी उखाड़ लो आखिर में जीत हमारी है, आप कितना झूठ फैला दो आखिर में जीत हमारी है, आप कितना भी हमको बदनाम करो, कितना भी बर्बाद करने की, खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना हम जहां थे हम आखिर में भी वहीं पर खड़े रहेंगे, क्योंकि पहला शमूएल बोलता है, हमारा बाइबल बोलता है, हमारा परमेश्वर वो अनंतकालिक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर वो क्षणिक परमेश्वर नहीं है, अनंतकालिक परमेश्वर है। हालेलुया। इनको पता है ये लोग यहां पर ऐसे ही नहीं खड़े हैं, परमेश्वर ने वाचा बांधी। इसकी वजह से बाइबल हमें यूं कहती है कि परमेश्वर खुद भी बोलता है, तुमको कभी लगता है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमको कभी लगता है मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन याद रखना अगर तुम पृथ्वी से आसमान का नाप निकालने पाओ, अगर तुम पृथ्वी की धरा को ढूंढने पाओ, अगर समंदर में लहरें आना बंद हो जाए, अगर सूरज और चांद का दिखना बंद हो जाए, तो ही मानना कि मैं तुम्हें भूल गया। बाकी हे इज़राइल, हे याकूब, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी भूलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे वाचा बांधी है। मां ने तुमसे वाचा नहीं बांधी तो हो सकता है मां भी अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। और इसीलिए हकीकत है दुनिया एक बाजू हो जाएगी, कितना भी करेगी, फिर भी आखिर में इज़राइल जहां था वहां रहेगा। और एक दिन ये परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर उतर के आएगा, इनके साथ 1000 साल राज करेगा, क्योंकि इसने इनसे वाचा बांधी है। आमीन, आमीन। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, चलो एक आयत पढ़ दें।
इब्रानी 13 और 20, Hebrews 13:20, इब्रानी 13 और 20। હિબ્રુઓને પત્ર 13મો અધ્યાય 20મી કલમ. હવે શાંતિનો દેવ જેણે ઘેટાના મોટા રખેવાળ આપણા પ્રભુ ઈશુને સર્વકાળના કરારના રક્તથી મોયલાઓમાંથી પાછો ઉઠાડ્યો. ओके, अब देखिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं. जब आखिरी भोजन यीशु मसीह ले रहे हैं तो उन्होंने दाख रस का प्याला लिया और दाख रस का प्याला लेकर चेलों को यूं ने कहा, ये मेरा खून. यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी नई वाचा का खून है. आ नवा करारનું લોહી છે. आमीन. यानी मैं ऊपर से नीचे ईश्वर इंसान बनकर खाली गुनाहों की माफी के लिए नहीं आया हूं, वाचा बांधने आया हूं. आमीन. तुमसे करार करने आया हूं. लहू का करार, लहू की वाचा सबसे ऊंची, सबसे बड़ी होती है. अगर ये देखने की खूबी यह है, जानवर के खून से जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम साहब के साथ में बांधी, वो वाचा आज भी अगर खड़ी है, उस वाचा को लेकर आज भी परमेश्वर विश्वासु है, तो उस वाचा का क्या जो उसने अपने खून से, अपने खुद के खून से बांधी, इससे ऊंची और कोई वाचा है ही नहीं. आमीन. इसलिए इब्रानी 13 और 20 में लिखा, आ तो अनंतकाली करार ने निशानी, अनंतकाली करार, यानी परमेश्वर ने हमसे अभी अगर हम भी इब्राहिम की जगह अपने आप को रखें और हम भी पूछें, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को जानते हैं, हम अपनी जरूरियातों को जानते हैं, हम अपने बोझों को जानते हैं, हम अपने जीवन को जानते हैं, और अगर हम भी प्रभु यीशु से पूछे कि प्रभु मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कई बार नहीं लगता है कि मैं स्वर्ग में जाने के लायक हूं. मेरी बहुत कमजोरियां हैं, मेरी बहुत अधूराइयां, मैं कोशिश भी बहुत करता हूं लेकिन इस आदत में से बाहर नहीं आ पाता. मैं कई बार बहुत कोशिश करता हूं, मैं रोता भी हूं लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं आ सकता. तो क्या मेरे पास क्या गारंटी है कि प्रभु मैं सही में स्वर्ग में जा सकता हूं? जवाब है, बाइबल कहती है जो लोग स्वर्ग में गए वो ऐसे ही नहीं गए. प्रकाशित वाक्य 12 और 11 जो शुरू में हमने पढ़ा, मेमने के खून के द्वारा, क्योंकि मेमने का खून वो सिर्फ मेमने का खून नहीं है, वो नई वाचा का लहू है, नई वाचा की निशानी है. और क्या वाचा? अनंतकालिक करार लिखा है, अनंतकालिक वाचा. यानी अगर यीशु मसीह का लहू आप पर है तो अनंतकालिक करार की, अनंतकालिक वाचा की निशानी है. अनंतकालिक वाचा की निशानी आपको क्या देगी? अनंतकालिक जीवन देगी. आमीन. 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 यहां पर जब मिस्र में हम भी जब शैतान के हाथ में थे, याद रखना परमेश्वर बदलता नहीं, इसलिए उसकी वाचा या उसके कंटेंट भी बदलता नहीं. उसने 3 बातें इजरायलियों को दी, मूसा को दी, इब्राहिम को दी. 3 बातें उसने कहा. उतना ही नहीं कि मैं छुड़ाऊंगा, पहले तो मैं छुड़ाऊंगा. आमीन. हम उद्धार ही नहीं पाते अगर यीशु मसीह हमको छुड़ाते नहीं तो हम उद्धार ही नहीं पाते. लेकिन हमको पता है जिस दिन अपने गुनाह हमने कबूल किए, जिस दिन हमने कहा मैं गुनहगार हूं प्रभु मेरे गुनाह आप माफ कीजिए, जिस दिन उसके आगे हम नम्र हो गए, उस दिन यीशु मसीह का लहू, उनका खून जो नए अनंतकालिक वाचा की निशानी है, वो हम पर उतर आया. उतरा ही नहीं कि उसी दिन शैतान को बता दिया कि शैतान तू कुछ नहीं उखाड़ सकता. हालेलुया. तू कुछ नहीं उखाड़ सकता. याद रखना ये सच है. अगर उद्धार के दिन शैतान कुछ नहीं उखाड़ सकता तो आज तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता. आमीन. लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, किसी ने पिला दिया कि आप पीने गए, बहुत फर्क है. आमीन. आमीन. हाँ, फर्क यहां पे है. परमेश्वर ने तो वचन दे दिया, वाचा दे दी. आप ये देखें कि जानवरों के खून से जो वाचा बांधी गई, उसमें परमेश्वर बोलता है कि 3 बातें मैं करूंगा, उतना नहीं कि मैं छुड़ाऊंगा. यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही नहीं आया, वाचा बांधने के लिए आया हूं, अनंतकालिक वाचा बांधने के लिए आया हूं. ये मेरा खून है, ये नवो करा, ये नई वाचा में तुम्हारे साथ जो बांधने आया हूं. इसीलिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में, वो कब्रिस्तान में भी क्यों ना बैठा हो, वो बाथरूम में भी क्यों ना नहा रहा हो, वो दुनिया के कोई भी कोने में, उत्तर ध्रुव में क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर वो यूं कह दे, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त मुझे उद्धार दे दे, इसी वक्त मेरे गुनाह माफ कर दे, इसी वक्त आपके लहू से मुझे धो दे, लहू की बात आती नहीं, उसी सेकंड प्रभु यीशु का लहू उसको शैतान के हाथ से छुड़ाकर, मिस्र से छुड़ाकर उसको अपना बना देता है. हालेलुया. यीशु मसीह के लहू, क्यों यीशु मसीह के लहू में ताकत है? क्योंकि ये नई वाचा
वाचा का लहू है, ये परमेश्वर का लहू है। आमीन। ये नई वाचा का लहू है, अनंतकालिक वाचा का लहू है। उतना ही नहीं कि बाहर निकालूंगा। इसलिए कई बार होता क्या है, मीटिंग के अंदर लोग हाथ ऊपर कर देते हैं, उधार पा जाते हैं, गुनाहों की माफी ले ली, लेकिन बाद में झलने में तकलीफ होती है, बाद में मुश्किल होती है। लेकिन उसके लिए वापस उस वाचा के पास आ जाओ। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ये परमेश्वर सिर्फ मिस्र से निकालता नहीं, ये परमेश्वर पैसा भी देता है। आमीन। मैं तुझे पैसादार बनाऊंगा, मैं तेरी जरूरियातों को भी पूरा करूंगा, मैं तुझे लोगों के सामने अनुग्रह दिलवाऊंगा। आमीन। तुझे भिखारी नहीं बनाऊंगा, यहोवा तेरा चरवाहा तू बनाएगा तो तुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। तू लेगा नहीं लेकिन दूसरों को देगा, देश जातियों को तू देगा। आमीन। आमीन। आज इजराइल को परमेश्वर ने ऐसी जगह पे खड़ा किया है, पूरी दुनिया में आप इजराइल को हटा दो, दुनिया नहीं चल सकती एक दिन, क्योंकि मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे शेर बनाऊंगा। इनको बहुत अच्छी तरह से पता है। आमीन। आमीन। ना टेक्नोलॉजी चल सकती है, ना मेडिकल साइंस चल सकता है, ना मुझे तो लगता है नोबेल प्राइज भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर साल कम से कम 2 यहूदी को नोबेल प्राइज मिलते हैं। जब से नोबेल प्राइज शुरू हुआ तब से कम से कम 2 हर साल यहूदी को मिलता ही है। क्यों? ये यहूदी इसलिए नहीं, इनका जो परमेश्वर है वो वाचा को देकर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें उसने वाचा बांधी है। इसलिए इब्रानी 6 अध्याय में भी लिखा है, एक एक वचन जो उसने इब्राहिम को दिया उसमें से एक भी बाकी नहीं छोड़ा है। उतना ही नहीं, हमारे सामने कितने ही अवरोध हो, कितने ही नामुमकिन बातें हो, कितने ही पर्वत, कितने ही गोलियात क्यों ना आकर खड़े हो जाएं, लेकिन हमारे ऊपर अगर यीशु मसीह का लहू है तो याद रखना, ये लहू निशानी है, ये लहू अनंतकालिक वाचा की निशानी है। और ये वाचा बोलती है कि तुझे कनान में मैं ले जाऊंगा, वहां पर तुझे सेट करूंगा, कोई तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ में हूं। ये अनंतकालिक वाचा की निशानी, इसीलिए बाइबल को यूं भी बताती है, जब मसीही लोगों को पहली सदी के अंदर मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था, तो ये लोग रोते नहीं थे, ये लोग गिड़गिड़ाते नहीं थे, भीख नहीं मांगते थे, दूसरों के सामने उंगलियां नहीं दिखाते थे, या उनको शराब भी नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह के खून के नीचे हैं हम, और ये खून, ये शेर का पंजा यहां का जीवन खत्म कर सकता है, लेकिन भेजेगा सीधा वही, क्यों? अनंतकालिक जीवन में परमेश्वर के सामने फेस टू फेस, क्योंकि अनंतकालिक वाचा की निशानी हम पर लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कहीं भी जाएं, सबसे पहले यीशु मसीह के खून की निशानी हम पर होनी चाहिए। यीशु मसीह का खून अपने आप पर लो। यीशु मसीह का खून हमको याद दिलाता है कि उद्धार के दिन इसी खून की वजह से हम बाहर निकले, आज भी यही खून की वजह से हम संभले हैं। यही खून हमको बोलता है कि अंत तक वो ले जाएगा। अरे अंत तक वो ले जाएगा तो रास्ते की भी तो हर जरूरियत पूरी करेगा, लाल समंदर के भी हिस्से करेगा, पत्थर से पानी भी देगा, मानना भी देगा। आप सोचो कि जब भी खाने की व्यवस्था की बात आती है, तो सबसे पहले कितने लोग नॉनवेज खाएंगे? अच्छा 60 लोगों के लिए बनाना है तो कितना किलो चिकन चाहिए होगा? आप खाली अंदाजा लगाओ कि डेली स्वर्ग में क्या बात होती होगी। आज कितने लोग? अच्छा 26 लाख लोगों के लिए करना, ओके ठीक है, 26 लाख लोगों के लिए लावर या नॉनवेज करना है, 26 लाख लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना है। बाइबल बताती है इनको नीचे कोई टेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, मिस्र से निकालूंगा, उतना ही नहीं ले जाऊंगा, कनान में भी ले जाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर बीच रास्ते छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये वाचा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह का खून हमको याद दिलाता है, ये बीच रास्ते छोड़ के भाग नहीं जाएगा। ये तो यूं कह दिया कि देख, इब्राहिम को उसने यूं कह दिया कि देख इब्राहिम, अगर मैंने अपनी वाचा पूरी नहीं की तो मेरी हालत इन जानवरों की तरह हो। लेकिन जब खुद की बात आई, जब यीशु मसीह के खून की बात आई, उसने तो खुद आकर अपना सब कुछ दे दिया, ये बताने के लिए कि बेटा, मेरी बेटी, अब मेरे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ दे दिया, तो मैं क्या वापस जाऊंगा? अरे मैं पानी में से उस पार तुझे ले जाऊंगा, अब मैं तुझे आग में से भी इस पार से उस पार ले जाऊंगा। याद रख, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी अपने साथ में तू रखना, यहां से तुझे स्वर्ग में, यही निशानी तुझे स्वर्ग में ले जाएगी। इसलिए बाइबल बताती है जो लोग स्वर्ग में गए वो मेमने के खून के द्वारा और अपनी गवाही के शब्द के द्वारा, मेमने के
खून के द्वारा, क्योंकि ये सिर्फ मेमने का खून नहीं, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी है। हालेलुया, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी है। ये वाचा, वैसे मुझे 2-3 संदेश और देने हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन अब इस बात को पकड़ के चलो, बाइबल का परमेश्वर जब आप कोई बीमार हो और आप खून उसके ऊपर लेते हैं, यीशु मसीह का खून लेते हैं, तो याद रखना कि ये सिर्फ यीशु मसीह का खून नहीं, ये अनंतकालिक वाचा की निशानी है। ये अनंतकालिक वाचा का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये खून कैंसर की गांठ गायब कर देगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आदमी को खड़ा करेगा, यहां तक कि मुर्दा हो गया तो उसको भी जिंदा करेगा। बाइबल तो यहां तक बताती है यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों जिंदा किया, उस शरीर को मुर्दों में से क्यों जिंदा किया, क्योंकि अनंतकालिक वाचा की निशानी थी। इसकी वजह से मुर्दों में से भी जिंदा किया। अरे मुर्दों में से भी जो जिंदा कर सकता, वो वाचा की निशानी जो अनंतकालिक निशानी है, अनंतकाल में जो ले जा सकता है, तो यहां से आगे की हर कमी घटी भी दूर कर सकता है। आमीन, आमीन। हमारे लिए जरूरी है मेमने के खून के नीचे हम रहें। आमीन, क्योंकि वो सिर्फ मेमने का खून नहीं, अनंतकालिक वाचा की निशानी है। और ये परमेश्वर, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वाचा करने वाला, करार करवा वाला परमेश्वर है, वाचा देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात, समय आया तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, लेकिन कितने सौभाग्य की बात कि समय आया तो उसी परमेश्वर ने हमारे साथ भी वाचा बांधी। इब्राहिम के साथ, उनके वंशजों के साथ जानवर के खून से वाचा बांधी, हमारे साथ अपने खुद के खून के साथ वाचा बांधी। उद्धार तो मैं पाया प्रभु, लेकिन अभी भी बंधन है। क्या निशानी के मैं उसमें से बाहर आऊंगा? यीशु मसीह का खून छुटकारा देता है। क्या निशानी के प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएंगे? यीशु मसीह का खून वो सिर्फ छुड़ाता नहीं है, वो पैसादार भी बनाता है। आमीन। क्या निशानी के सही में मैं स्वर्ग में जाने पाऊंगा? यीशु मसीह का खून। क्या निशानी के प्रभु यीशु मैं यहां से आगे बढ़ने पाऊंगा, व्यसन से बाहर आने पाऊंगा, गलत बातों से, पाप से, बंधन से मैं छुटकारा पाने पाऊंगा? यीशु मसीह का लहू, वो सिर्फ लहू नहीं, अनंतकालिक वाचा की निशानी। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि जब भी वचन में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम के साथ में आपने वाचा बांधी, ईसा के साथ में वाचा बांधी, याकूब के साथ में वाचा बांधी, आपने नूह के साथ वाचा बांधी, आपने मूसा के साथ वाचा बांधी। लेकिन एक समय आया जब आपने दाखरस का प्याला उठाया और अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे साथ नई वाचा बांधने आया हूं, नई वाचा। और ये नई वाचा आपने आपके खून से हमारे साथ भी बांधी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धन्यवाद, धन्यवाद। इसी वाचा की वजह से हम उद्धार पाए हैं, इसी वाचा की वजह से हम बिस्तर से बाहर आए हैं, इसी वाचा की वजह से हमारे गुनाह माफ हुए, इसी वाचा की वजह से शैतान के हाथ में से हम छूटे हैं। लेकिन ये वाचा इतना ही नहीं बोलती है, अगर छूटे हैं तो मार्ग में भी हर कमी घटी दूर होगी, रास्ता लाल समंदर से भी निकलेगा, रास्ता रेगिस्तान से होकर जाएगा, एसी भी मिलेगा, हीटर भी मिलेगा, और मान्ना भी मिलेगा, लावरिया भी मिलेगी। और उतना ही नहीं, कनान में जाएंगे, राक्षसी लोग क्यों ना हो रास्ते में, उनको भी उखाड़ के, वो हमें नहीं, हम उनको उखाड़ के फेंके, हम उनको खा जाएंगे। अनंतकालिक करार, वाचा की निशानी आपके खून की वजह से। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये खून बोलता है, ये खून बोलता है कि ये वाचा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आसमानों के आसमान जिसको समा नहीं सकते, वो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी अपने खून के द्वारा। ये अनंतकालिक करार की निशानी, अनंतकालिक वाचा की निशानी।
प्रभु यीशु, ये खून फिर से एक बार हम अपने आप पर लगाते हैं, ये खून हम एक बार फिर से अपने आप पर छिड़कते हैं, फिर से एक बार आपसे विनती करते हैं, इस खून में आप हमें धो दें, इस खून में हमारे गुनाह हमें माफ कर दें, इस खून में प्रभु यीशु और एक बार जहां भी हम बंधन में हैं हमको छुटकारा दे दीजिए। और शैतान हम तुम्हें भी याद दिलाते हैं, तू बहुत शक्तिशाली है, ये झूठ है, तो ये कर सकता ना वो कर सकता है, विश्वास सीखो तो बंधन में रख सकता है, ये झूठ है। यीशु मसीह का लहू हमने अपने आप पर ले लिया है, निकल यीशु मसीहा के नाम से हर एक के जीवन से, जीवन के हर क्षेत्रों से प्रभु यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, अनंतकालिक वाचा का लहू हम अपने आप पर लेते हैं प्रभु यीशु, अपने परिवार पर लेते हैं, हमारे पैसों पर लेते हैं, हमारे जीवन के हर हिस्सों पर लेते हैं। और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि हमारा मार्ग कितना कठिन है, हमारा मार्ग सही में कठिन है, सकरा मार्ग है, लेकिन इसके बीच में क्या कौन सी बात हमको कॉन्फिडेंस देती है, अरे ये भी निकल जाएगा, हम उस पार चले ही जाएंगे, हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपका लहू वो कॉन्फिडेंस हमें देता है। आपका लहू मेमने का लहू, अनंतकालिक वाचा का लहू प्रभु यीशु, क्योंकि उससे आपने हमसे वाचा बांधी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हमेशा प्रभु यीशु मसीहा आपके खून के नीचे हम बने रहे, हमेशा, ताकि शैतान कदम कदम पर हारता ही रहे, उसके पैर को हम कुचलते ही रहे, उसके सिर को हम कुचलते ही रहे अपने पैरों से, अपनी ताकत में नहीं, अनंतकालिक वाचा की निशानी यीशु मसीहा के खून के द्वारा। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वाचा के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं।